आज सुबह लेकर आई हूं उस जगह से, उस जंतर मंतर से जो गवाह बना है कई ऐतिहासिक बदलाव का। और आज एक बार फिर से बदलाव के लिए कोई और नहीं, हमारे देश के पदक वीर धरने पर बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं कुश्ती संघ में जिस तरीके से यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उन सबको खत्म किया जाना चाहिए। उसको लेकर बाकायदा मीटिंग्स का दौर हुआ, हलचल तेज है, केंद्र भी सख्ते में है, लेकिन इन सब के बीच अभी तक बीच का रास्ता कुछ निकला नहीं। आइए आपको जल्दी से जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा ये रोड जो है ये बैरिकेड कर दिया गया है और इसके आगे आप पैदल ही आ सकते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको दिखाए वो जो मंच, आइए जरा मंच की तस्वीरें भी आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा तो है लेकिन अभी जो बैठक का दौर है वो शुरू हुआ नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो पहलवान है उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंच है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ पर केवल आप कवर कर सके, अंदर कोई जाए ना। आपको याद होगा कि वृंदा करात भी यहाँ पर आई थी, जिनको मंच यानी ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं यहाँ पर पहुंचने की इजाजत उनको नहीं मिली थी। तो मांगे इनकी तेज है, मांग ये लगातार करे। आइए जरा दूसरी तरफ भी आपको तस्वीर पवन जरा उधर दिखाइए, यानी ये दोनों ही तरफ सड़कों को रोक दिया गया है, यहाँ पर भी बैरिकेड किया गया जहां पर ये पहलवान बैठने वाले हैं। आज लगातार ये तीसरा दिन है जब देश के वो वीर जो गोल्ड लेकर आते हैं, जो ब्रॉन्ज लेकर आते हैं, जो सिल्वर लेकर आते हैं, आज मजबूरी है समझिए कि जब देश उनके स्वागत के लिए जुटता था, लेकिन आज वो दुख में अपनी बातों को कहते हुए इसी मंच पर यहीं पर बैठेंगे। अब से थोड़ी देर में जमावड़ा जुटना शुरू भी हो जाएगा। 12 बजे आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजभूषण चरण सिंह क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन यहाँ खींचतान की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पहले खबरें आ रही थी कि जल्दी उनका इस्तीफा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ अनुराग ठाकुर बैठक पे बैठक कर रहे हैं। अपना दौरा छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे, मुलाकात का सिलसिला यहाँ हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन इन पहलवानों को मिला है। आप समझिए, यहाँ आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, वो जो देश के लिए गौरव है, उन्हें लगातार 3 दिन अगर सड़कों पर बैठना पड़े और उनकी कोई सुनवाई ना हो रही हो अभी तक, तो ये भी कई बड़े सवाल उठाता है। आपको जल्दी से हम एक बार फिर से पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जंतर मंतर इतिहास यहाँ पर रहा है। ऐसे ही लोग अपने मुद्दों को लेकर बैठते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं। एक अलग तरीके का प्रदर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मंच बनाया गया है, इसी मंच में अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तमाम पहलवान पहुंचेंगे और एक बार फिर से अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए यहाँ पर डटे हुए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जब हम देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपनी कुश्ती के लिए, जिसने ये सब कुछ हमें दिया, हम उनके लिए भी लड़ सकते हैं। तो पहलवान क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते हैं, क्योंकि पक्ष जानना यहाँ बहुत जरूरी है। पहलवानों का पक्ष क्या है वो आपको सुनवाते हैं और संघ क्या कह रहा है, कुश्ती संघ, वो भी आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जब कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूँ, कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूँ, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे। 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है
तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था, आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। तो आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन ये है जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है।